दोस्तों आज की क्लास में जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में पूछे गए हैं। ये दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती जो कि आपकी आने वाली है यानी कि दोस्तों 4.0 की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों इसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों जो आपके एग्जाम हुए हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड, सबसे पहले दोस्तों आप इन तीनों पेपर्स को दोस्तों जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक अनुमान लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न दोस्तों बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों हम अपनी क्लास में जो है मैथ के क्वेश्चन को सोल्यूशन करा रहे थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मैथ के लगभग दोस्तों 16 से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे के पहले क्लास में दोस्तों आपको जो है लगभग 10 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन करा दिए थे यानी 40 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों का हो गया था, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ये दोस्तों आपका पेपर है जो कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। 40 से देखना था दोस्तों 40 नंबर से। इससे पहले की क्लास में दोस्तों हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। 40 नंबर से स्टार्ट करना है। ये 40 39 यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। ये हो गया था 41 से स्टार्ट करना था। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों हमने कमेंट्स बॉक्स में बताने के लिए आपको कहा था। शायद बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसका आंसर आया होगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, 41 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या का दोस्तों वर्ग, इनमें से 5 ऑप्शन के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों क्या ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे, सिंपल प्रश्न ही पूछे गए, ठीक है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। प्रश्न है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो सबसे पहले दोस्तों आप प्राकृतिक संख्या का वर्ग करिए। जैसे आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो आपका 36 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इकाई जो वर्ग होता है उसका इकाई का अंक 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 6 आता है। देखिए ये 1 है दोस्तों, ये वर्ग है, 5 ये भी है, लेकिन 7 एक ऐसा नंबर होता है दोस्तों जो किसी का वर्ग करने पे ये नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी दोस्तों किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक या तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या 6 होगा, लेकिन 7 नहीं हो सकता वर्ग, ठीक है। 7 जो है इकाई का अंक वर्ग पे नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, अगर आप लगाने का प्रयास करेंगे तो लगा लेंगे। इस प्रश्न को देखने के बाद दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिया है यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का मान है, ठीक है। तो ये देखते हैं दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। दिया है 1.5x बराबर है 0.04 y के, ठीक है। अब यहाँ पे x को रहने दीजिए, y को इधर लाइए। अगर ये y इधर इनटू में है तो इधर कैसे आएगा, तो भागे में हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे 0.04 है, 0.04 को रहने दीजिए अपान, ये इधर इनटू में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक डेसिमल से इसका एक डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है। दशमलव का एक प्लेस इसके एक प्लेस से हट जाएगा तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा 0.4 अपान 15 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए हम लोग जो है 10 का गुणा करेंगे। 10 का ऊपर गुणा कर ले रहे हैं, 10 का नीचे भी गुणा कर लेंगे।
जब 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा मतलब 40 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो 150 हो जाएगा। डेसिमल कितने प्लेस पे लगाना है, एक स्थान पे दशमलव लगा दिए। तो अब कैंसिल करते हैं तो हमारा आ गया दोस्तों 4/150 आ गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में और कैंसिल करेंगे 75, तो आ गया 2/75, यानी x/y बराबर आ गया 2/75। x का मान 2 रखेंगे, y का मान 75 रखेंगे। तो चलिए y का मान इसमें रख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। y का मान कितना रखना है, 75। यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे क्या है x, तो x की वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, अपान हो जाएगा। y की वैल्यू कितना है 75, तो 75 लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। x की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 75 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 73, और इस 75 प्लस 2 हो जाएगा आपका 77। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73/77। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से x और y का मान आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये 42 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, 43 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे नहीं दोस्तों, 43 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये रहा प्रश्न दोस्तों 43 नंबर का। क्या भाई क्वेश्चन क्यों जूम हो जा रहा है? क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 43 नंबर का। इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे। क्या है क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, आपको बताना है इसको सॉल्व करके। बार बार क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, हाँ यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन को लगाना आपको है। क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया गया है और क्या है बराबर है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों, यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे। पहले देखिए दोस्तों, ऊपर कितने स्थान पे दशमलव है, तो ऊपर कहेंगे 1 2 3 स्थान पे। नीचे यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 स्थान पे, तो ये सभी डेसिमल दोस्तों क्या हो गए, खत्म हो गए। तो हमारे पास क्या बचा रूट में, करड़ी में बचा हमारा 204 गुणे 42। ठीक है, 42/7 गुणे 34। आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ? देखिए नीचे कितने प्लेस पे है, 1 2 और ये 3 प्लेस पे नीचे है। जस्ट उसके ऊपर देखा जाए तो 3 प्लेस को ऊपर भी डेसिमल है, तो दशमलव से दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 और 7 6 42, बढ़िया कटा, कट गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 34 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14। ठीक है, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 दूना 4। ठीक है, अब 17 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 छका 102। तो देखा जाए दोस्तों तो करड़ी में रूट में क्या बचा, 6 × 6 मतलब 6 × 6। अगर कोई चीज दोस्तों रूट में 2 बार होती है तो 1 बार बाहर निकल जाती है। इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बताएंगे क्या हो सकता है। ठीक है, प्रश्न हमारा है 44 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दिया है, यदि y का x परसेंटेज, यदि y का x परसेंटेज 100 है और z का y परसेंटेज 200 है, तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है y का x परसेंटेज, तो लिखिए ना यहाँ पे y का x परसेंटेज। x परसेंटेज का मतलब x बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इक्वल टू कितना दिया है, 100 दिया है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे y × x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। ये इधर भागे के रूप में 100 है, उधर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, तो 100 × 100 हो गया। बस इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है z का y परसेंटेज 200 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z का y परसेंटेज का मतलब y अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, बढ़िया है।
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z इंटू वाई। यहाँ पे ये कैसे है, डिवाइड में है। जब ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 200 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y इंटू एक्स आ गया 100 इंटू 100, और z इंटू वाई आ गया दोस्तों 200 इंटू 100। हमसे किसके बीच में संबंध पूछ रहा है, x और z के बीच में दोस्तों संबंध पूछ रहा है। एक काम करिए दोस्तों ना, यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 2, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए। तो चलिए भाग देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखिए जब इसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, डिवीजन कर लेंगे इसके और इसके बीच में। यहाँ पे देखिए तो यहाँ y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा दोस्तों, ऊपर x बचा, नीचे क्या बचा, नीचे z बचा। यहाँ पे इस साइड ऊपर क्या बचा, 1 बचा, इधर 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गई 1, और z की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो x और z के बीच में दोस्तों संबंध पूछा था, तो यहाँ पे देखिए x अपान z इक्वल टू क्या है, 1 बाई क्या है, 2 है, ठीक है। x अपान z इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे। z का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो z हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x हो जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, z इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। 45 नंबर का है ये प्रश्न दोस्तों, देखेंगे ये प्रश्न क्या पूछा गया है भाई। प्रश्न हमारा है 45 मार्क्स का, सॉरी 45 नंबर का क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है, आसानी से आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी इसका नाम रखते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब होता है दोस्तों समान, बाहु मतलब होता है भुजा, जिसकी चारों भुजा दोस्तों बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। इसकी ऊंचाई दोस्तों 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ डी रख ले रहे हैं, ठीक है। इसकी हाइट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण दोस्तों 60 डिग्री का होता है। ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, और ये भी दोस्तों आपका 60 का होगा, ठीक है। हम इस वाले त्रिभुज को देख लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों, तो इसके हिसाब से दोस्तों ये आपका L हो गया। आप पढ़े होंगे जब आप दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये आपका L हो जाएगा, ये आपका K हो जाएगा, ये आपका आधा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ये आपका आइडेंटिटी होती है। ये होता है आपका साइन, और ये होता है कॉस, ये होता है आपका टेन, इधर दोस्तों आपका होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ऊपर एरो बना लेते हैं। तो साइन इक्वल टू होता है L अपान के, तो यहाँ पे दोस्तों रख लेंगे साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 60 इक्वल टू हो जाएगा L अपान के। L की वैल्यू कितनी है दोस्तों, दिया है 10 सेंटीमीटर, के की वैल्यू दोस्तों नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से साइन 60 का मान होता है दोस्तों करड़ी में 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 10 बटे के, ठीक है। तिर्यक मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 10 दूना 20, 20 बटे करणी में 3 आ गया, ठीक है, 20 बटे करणी में 3। यानी कि दोस्तों समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा मतलब ये जो के आया है दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आई है। भुजा कितनी हो गई, 20 बटे करणी में 3 हो गई, ठीक है। अब हमको बताना क्या है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करणी में 3/4 इंटू, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करणी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, करणी में 3/4 हो गया, गुणे यहाँ पे भुजा कितनी आई है 20 बटे करणी में 3, फिर लिखेंगे 20 बटे करणी में 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। इस वाले करणी से ये वाला करणी कट गया, ठीक है। 4 5 क्या हो जाएगा 20, 20 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 100, तो 100 बटे हो जाएगा करणी में 3।
क्या किसी ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 100 बटे करने में 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, ठीक है, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर a प्लस 6 प्लस सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक या जो भी, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके पास है। इसका सही आंसर दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। एक पद तो सिर्फ दोस्तों आपका इसी में है 4x स्क्वायर, इसमें 2 पद है, इसमें कितने पद है, 3 पद है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके गणित के 16 प्रश्न थे, इसको हमने कंप्लीट कराया, ठीक है, जो कि आपका 31 नंबर से स्टार्ट होकर के 46 नंबर तक थे, ठीक है, 46 तक थे, इसको हमने आपको कंप्लीट करा दिया। मैथ के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 मिनट्स दोस्तों, हाँ कंप्लीट कर लिया 46। अब चलते हैं दोस्तों रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग पे चलेंगे हम लोग जो है, यहाँ से दोस्तों आपका जीएस वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे ही हम आपको रीजनिंग कराएंगे उसके बाद जस्ट जीएस के क्वेश्चंस को आपको कराएंगे, ठीक है, जीएस को। यहाँ पे 31 से लेकर के दोस्तों 31 से लेकर के 46 तक लगभग दोस्तों 16 प्रश्न आपके किसके थे, मैथ के थे, मैथ के। ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे गए थे। अब चलते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद ये जो जीएस का क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, इसको बाद में देखेंगे, इसके जस्ट बाद वाली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ से दोस्तों आपका 135 नंबर से आपका रीजनिंग स्टार्ट है, ठीक है। प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। दंड है, पुलिस है, अपराध है, न्याय है, निर्णय है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपराध करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी, ठीक है, तो पहले 3rd नंबर, इसके बाद कौन सा 2nd नंबर। उसके बाद दोस्तों आपके साथ न्याय किया जाएगा, इसके बाद 4th नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों निर्णय लिया जाएगा 5 नंबर, और इसके बाद आपको दंड दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा सीक्वेंस, यानी 3rd, 2nd, 4th, 5th और 1st। ये किस ऑप्शन में है, ए में तो नहीं है दोस्तों, बी में भी नहीं है। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, नीचे दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3rd वाला ऑप्शन आपका है, तीसरे वाले ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका सही आंसर दोस्तों आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd, ठीक है। ये आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है रीजनिंग का 136 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। बहुत ही आसान देखिए दोस्तों प्रश्न पूछे गए, कठिन प्रश्न नहीं है, अगर आप समझेंगे तो आसानी से कर लेंगे। प्रश्न हमारा है कि शब्द ये दिया गया है, ठीक है, के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी यहाँ पे दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखिए दोस्तों एम है, इसमें भी एम है, वाई है, यहाँ पे दोस्तों वाई है, ओ है, इसमें भी ओ है, पी है, इसमें भी पी है, आई है, यहाँ पे भी आई है, सी है, इसमें भी सी है, तो ये बनाया जा सकता है, ये तो बन ही जाएगा। इसी तरीके से इम्प्लिसिट को देखते हैं, तो यहाँ पे आई है, तो एक आई दोस्तों यहाँ पे मिल गया आपको। इसी तरीके से यहाँ पे एम है, तो एम भी है, यहाँ पे पी भी है दोस्तों, एल भी है, सब मिल जाएगा। इसको भी, ये भी दोस्तों बनाया जा सकता है। लेकिन टाइटल को दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे आपका टी है, तो यहाँ पे एक टी तो दोस्तों आपको मिल गया, आई है, आई भी मिल गया, टी है तो टी एक और यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एल क्या दोस्तों, इसमें एल है, तो एल भी है यहाँ पे देखिए, ठीक है। ई नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह से दोस्तों आपको सर्च करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 136 तो हो गया दोस्तों, ठीक है। 137 पे चलते हैं। यहाँ पे 136 हम लोगों ने कर लिया। चलिए दोस्तों 137 से कल करेंगे और इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे। ये 137 नंबर का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका आंसर दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसको आप लोग लगाइएगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट और इसको आंसर आप लोग बताएंगे।
तो दोस्तों हमने 2.0 का जो पेपर हुआ था बिहार शिक्षक भर्ती का, उसके गणित के प्रश्नों को करा दिया, रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद दोस्तों हम लोग जीएस के प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद दोस्तों टीआरई फर्स्ट टीआरई थर्ड के भी पेपर को हम आपको कराएंगे। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हमारे इस क्लास से जुड़ जाइए। दोस्तों हमारे इस चैनल को विमरीश कोचिंग क्लासेस से अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। दोस्तों अपने दोस्तों के पास दोस्तों इस क्लास को जरूर शेयर करें जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल पे दोस्तों आपको लगातार प्रैक्टिस सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है और दोस्तों ऐसे ही हम आपको यूजफुल कंटेंट्स देते रहेंगे। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।